मैंने सीजन 1 के लिए डेफिनेटली ऑडिशन दिया था। मैंने इनफैक्ट 3 राउंड्स दिए थे ऑडिशन के फॉर दैट कैरेक्टर ऑफ फारूक। तो वही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा आज के दिन में क्या है ये, और ये बॉम्बे में खासकर होता है कि आपका एक पार्सल आ रहा था यूएस से, वो रुक गया। अब मैंने तो कुछ मंगाया नहीं, दैट पर इज सो ट्रू हाँ, डूड। पर आपका नाम है, आपका एड्रेस है इस पे, तो अगर आपको ये पार्सल अपना और नाम क्लियर करना है क्योंकि लग रहा है कि कोई गड़बड़ है, तो आप तुरंत प्लीज अपना क्रेडिट कार्ड और ये फाइन भर दीजिए क्रेडिट कार्ड। देख रहे हैं क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं। So, are you excited for Special Ops 2? एक्सट्रीमली एक्साइटेड। वेरी एक्साइटेड। But वॉइस बहुत स्लो है, मतलब थोड़ा सा वी आर लाउड. वेरी एक्साइटेड फॉर स्पेशल ऑप्स 2। सेम। Yes. So, Special 2 जो स्पेशल ऑप्स सीजन 2 है उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए, क्या नया है? सीजन 1 1.5 तो सबने देख लिया, अब 2 में हमें क्या नया देखना मुझे मिलेगा? याद है जब मैं सीजन 1 प्रमोट कर रहा था कोविड के टाइम पे जूम पे, तो मैं बोल रहा था कि बड़ा है, स्केल बड़ा है, बहुत सारी लोकेशंस हैं, बहुत बड़ा एक्शन है। मैं वही चीज़ रिपीट करूंगा। अब स्केल और बड़ा है, एक्शन और बड़ा है, ड्रामा और बड़ा है, थ्रिल और बड़ा है। सो आई फील लाइक सीजन 2 is really doing justice to what a season 2 of a series like this needs to be. And we're just all very excited as a team to be out there talking to everyone about it so that they can watch it as soon as it drops. Now your turn. माय टर्न। Yes, you are new edition, ना? या ऑफ कोर्स। Yeah. तो सीजन 2 में क्या नया है, आपके सामने बैठा है क्या नया है। एंड आई थिंक जो नीरज पांडे की राइटिंग है, नीरज सर की, ही इज मेड द शो वेरी कंटेम्प्रेरी, वेरी रिलेटेबल। साइबर वॉर एंड साइबर क्राइम इज समथिंग दैट इज रेलिवेंट, और हम सब किसी ना किसी को जानते हैं जो एक छोटे तरीके में इससे उनकी ज़िंदगी प्रभावित हुई है। एंड दिस इज जस्ट गोइंग टू टेक इट ऑन अ बिगर लेवल, और जहाँ पर हम बात करें एक्शन की या एडवेंचर और थ्रिल की, वो ट्रेलर में साफ नज़र आ रहा है कि किस लेवल पर ये शो दर्शकों को चौंका देने वाला है। So, इसके लिए आप लोगों को ऑडिशन देना पड़ा? आप लोग अभी भी ऑडिशन देते हैं? सीजन 1 मैंने वाले मैंने सीजन 1 के लिए डेफिनेटली ऑडिशन दिया था। मैंने इनफैक्ट 3 राउंड्स दिए थे ऑडिशन के फॉर दैट कैरेक्टर ऑफ फारूक अली। अब भी चीज़ों को लेके ऑडिशन देते हैं। ऑफ कोर्स सेकंड सीजन के लिए आपको, बिकॉज आप एक ऑलरेडी कैरेक्टर आप हैं उसमें, तो आपको ऑडिशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, मुझे नीरज पांडे सर के ऑफिस से फ़ोन आया था। मैं उनसे मिला, उन्होंने मुझे कहानी सुनाई, एंड मुझे बहुत पसंद आई, एंड आई लव्ड द सीरीज, द फ्रेंचाइज, एंड वेरी रेयरली डू यू गेट टू बी अ पार्ट ऑफ अ सक्सेसफुल सीरीज, और नीरज सर के साथ काम करना कौन मना करेगा। तो इसका सीधा जवाब है नहीं। पर अगर कोई ऐसा किरदार हो जो मैंने शायद कभी पहले ना किया हो, जैसे मैंने कॉमेडी कभी पहले नहीं की, राइट. तो हो सकता है कि डायरेक्टर बोले कि आपने कभी पहले, हमने आपको कभी पहले देखा नहीं, तो आप कर दीजिए। तो ऐसे मामलों में देना पड़ता है। सो इस बार हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, उससे हमारा वॉर है, गन्स और वो सब नहीं है. सो व्हाट डू यू थिंक, कितना डेंजरस है ये? पहले साफ कर दूं। देखिए, क्या पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये एआई से हमारा वॉर नहीं है। ओके. कहानी का जो एक मेन मुद्दा है वो साइबर वॉर को लेके है। जैसे साइबर वॉर में आज जितनी भी दिक्कतें आती हैं जो लोग फेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ यूपीआई फ्रॉड्स हो गए, इंश्योरेंस फ्रॉड्स हो गए, दोस काइंड ऑफ फ्रॉड्स इज व्हाट वी आर डीलिंग विद टेक्निकली। पर इसमें डेफिनेटली गन्स भी हैं, एक्शन भी है, तो ये दोनों चीज़ें चल रही हैं साइमल्टेनियसली। कितना डेंजरस है Yes. साइबर क्राइम? कितना Cyber crime. डेंजरस है, डेफिनेटली डेंजरस है। एज एंड व्हेन वी आर प्रमोटिंग, तो मुझे भी किस्से याद आ रहे। एक तो मैं ही एक बार मेरा एक फंड था एक बैंक के साथ। मुझे उसका फोन आया था कि आपका फंड मैच्योर हो गया, आप ईमेल अस ऑन दिस ईमेल विद योर टैक्सिंग डिटेल्स एंड जीएसटी डिटेल्स, एंड हम उसको मैच्योरिटी के जो पैसे हैं वो कर देंगे। लकली माय फादर वाज लिसनिंग टू दैट कॉल। मेरे फादर ने कहा था आजकल ये ऐसा चल रहा है, लेट्स जस्ट वेट इट फर्स्ट, एंड वी रियलाइज दैट इट वाज नॉट अ जेन्युइन कॉल. My Bua actually went through a very bad incident where she was traveling and they got stuck because their entire funds got pulled out of their account, and if I'm not mistaken, they were stuck in Australia. But yeah, that happened with them. और ये जस्ट एडिंग टू व्हाट करण वाज सेइंग कि जो ये इंडिविजुअल पर्सनल हिस्से किस्से हैं जो हम सब किसी ना किसी को जानते हैं जिनके साथ कोई स्कैम हुआ है, अगर ये एक नेशनल लेवल पर किया जाए कि किसी ने आपके यूपीआई डेटा को हैक कर लिया, या किसी ने आपकी डिफेंस सिस्टम्स को हैक कर लिया, या किसी ने पूरे देश के इलेक्ट्रिसिटी सर्किट को हैक करके बंद कर दिया, क्या इस पे इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा आज के दिन में क्या है, वो ये मुद्दे को बहुत एक नए नज़रिए से देखती है।
सो आपके साथ कभी हुआ है ओटीपी स्कैम या कुछ? बिल्कुल, ऐसे बहुत बार ही हुआ है कि फ़ोन आता है कि सुनिए आपका ये, और ये बॉम्बे में ख़ासकर होता है कि आपका एक पार्सल आ रहा था यूएस से, वो रुक गया। अब मैंने तो कुछ मँगाया नहीं, That पर is so true, हाँ, dude. पर आपका नाम है, आपका एड्रेस है इस पे, तो अगर आपको ये पार्सल अपना और नाम क्लियर करना है क्योंकि लग रहा है कि कोई गड़बड़ है, तो आप तुरंत प्लीज़ अपना क्रेडिट कार्ड और ये फाइन भर दीजिए, क्रेडिट कार्ड। तो ऐसे छोटे-मोटे किस्से तो होते रहते हैं सबके साथ। सो आप लोग बैचलर, मोस्ट वांटेड बैचलर्स हैं, अभी तक शादी क्यों नहीं? Tahir, please go first. आई थिंक जो आपके चेहरे पे स्माइल थी मोस्ट वांटेड बैचलर्स बोलने, वो ही स्माइल देखने के लिए हम उसको बरकरार रखने उसको के लिए। बरकरार रखने के लिए आप देख रहे हैं क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं हम। Really? पर नहीं, इन मोस्ट सीरियसली मुझे शादी के खिलाफ मैं बिल्कुल नहीं हूँ, बट मुझे ये ऐसा लगता है कि किसी भी मतलब चीज़ के लिए ये नहीं होना चाहिए कि यार अभी टाइम हो गया कर लेते हैं जो भी। इट्स लाइक जैसे कि हम पहले इंटरव्यू में यहाँ बैठे-बैठे एक कुछ सवाल हमसे पूछे गए थे कि क्या आप ओल्ड सोल हैं, क्या आप ओल्ड स्कूल रोमांटिक हैं? तो मैं अभी भी वो समवन समवेयर इज़ मेड फॉर यू वाले ख़्यालात वाला आदमी हूँ, और जब वो मिलेगी तो ऑटोमैटिकली ये इसका जवाब आपको अलग मिलेगा। नाउ योर टर्न। अच्छा पूछूं। देखिए मुझे शादी करने का बड़ा शौक है। अच्छा। आई एम वन अच्छा, ऑफ दोस, हाँ हाँ, मैं तो आई हाँ। एम वन ऑफ दोस फ्यू मेन। मुझे तो बचपन से शादी करने का बड़ा शौक था। मैंने अपने माता पिता को देखा था इन द जब मैंने थोड़ी सी सेंसिबिलिटी बनाई थी अबाउट लाइक इक्वेशंस, एंड आई सॉ के वो एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं, और कितनी दिक्कतों में एक दूसरे का साथ देते हैं एज पार्टनर्स, एंड दे मेड सच अ ब्यूटीफुल फैमिली विद माय सिस्टर एंड आई। और हम आज भी बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं। तो मैं ये यूनिट को देखता हुआ बड़ा हुआ हूँ, तो मुझे एक्चुअली बचपन से एक बड़ा शौक था कि इस यूनिट में मैं एक अपना पार्टनर ऐड करूँ। अब ये शौक मेरे को लगता है सिर्फ मेरा ही है। जब तक सामने वाले का सिमिलर शौक नहीं होगा, तब तक ये कड़ी जुड़ेगी नहीं। तो मैं भी मतलब वो दिल तो पागल में सीन है ना, वो जब वैद कहती है कि मैं कोई कोई शाहरुख कहता है कोई पोस्टर लेके खड़ा रहेगा कि फॉर यू दैट मैं आई डोंट रिमेंबर व्हाट इट वाज। सो आई एम वन ऑफ दोस गर्ल्स who's standing in the poster waiting for someone to court me. But मैं तैयार हूँ जी हाँ। सो आप लोगों को बिग फैट वेडिंग चाहिए और सिंपल सी? फिलहाल तो सिर्फ वेडिंग हो जाए बस बहुत है। फैट हो या थिन हो वो बड़ा सेकेंडरी सिचुएशन है। आई थिंक अगर हो जब हो सिंपल, लाइक आई वुड प्रेफर लाइक 30-40 क्लोज फ्रेंड्स कहीं बॉम्बे या दिल्ली से बाहर। मुझे Just बोला a रही है simple, उसमें, हाँ उसमें। बिल्कुल yeah, थोड़ा ह्यूमर चाहिए होगा। humor, मुझे भी। yeah, बिल्कुल मैं कवर That- करूंगी। at least you want इस- someone waiting with a car on and Yeah, ready कि yeah. भाई का तो भागना मैं भागना, हूँ। भागना। इस इमेजिनरी वेडिंग में मेरे 2 गेस्ट ऑलरेडी ऑन है। सेम क्वेश्चंस आप दोनों के लिए, आप दोनों एक एक करके जवाब दीजिएगा, ठीक है? अकॉर्डिंग टू यू, हु इज द बेटर एक्टर, यू और योर को एक्टर? ये तो ऐसे कौन मतलब कोई ये थोड़ी ना बोलेगा कि मैं बेटर एक्टर हूँ, तो ऑब्वियसली पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये हाँ जी। बेटर एक्टर का कॉन्सेप्ट मुझे आज तक समझ नहीं आया। ओके। क्योंकि पहली बात तो ये अलग कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, मैं अलग कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। बट अगर हम सेम कैरेक्टर भी प्ले कर रहे होते हैं, ये अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस उसमें डालते हैं, मैं अपने डालता, तो आप किसी भी तरीके से आई थिंक दो एक्टर्स को फॉर द सेम कैरेक्टर भी कंपेयर करना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज यू ब्रिंग योर ओन लाइफ एक्सपीरियंस इनटू दैट। तो उसका एक टोनैलिटी पिचिंग ही बहुत सिंगुलर होगी। So he's a great actor, and I'm also a great actor. पंकज त्रिपाठी जिनके साथ मैंने 83 में काम किया था, उन्होंने मेरे को एक बहुत सुंदर कहावत बताई थी कि रेस तो घोड़े दौड़ते हैं, हम तो कलाकार हैं। तो ये जो आपस में कंपटीशन है वो नहीं है। सो एक क्वालिटी जो आप दोनों को एक दूसरे की पसंद आई हो? आई थिंक करण's ability to make friends and like quickly start talking to someone। मैं इतना बोलता नहीं हूँ, तो वो एक क्वालिटी है जो काफी I think I should imbibe what he has. Yeah. To be a little like internal type, serious. I think मैं हमें पता है, मैं हर शो शुरू करने से पहले सोचता हूँ मैं इस बार ना थोड़ा सीरियस मैं थोड़ा सीरियस वाला कि मैं वैनिटी में जाके थोड़ा so that I get that, but I'm such a over excited fella, I've realized. इनकी ऐसा कौन सा रोल है जो आपको बहुत पसंद आया हो और आपको लगा हो कि यार काश वो रोल मुझे मिलता, और आपको इनका कौन सा रोल बहुत ज्यादा पसंद आया हो? मैं वहीं तक रखूंगा कि क्या पसंद आया। आई रियली हम्म। लाइक द वे ही कैरीड फारूक, एंड आल्सो बिकॉज लाइक ही हैडंट डन एनीथिंग लाइक दैट बिफोर, सो आई कैन अंडरस्टैंड क्या चैलेंजेस रही होंगी, because I know that it's every guy's dream to wear that commando outfit and be an intelligence officer, so that was very well done. I really like him in Mardani, or as an actor, it's like he keeps saying this, right?
एक नेगेटिव शेड या एक आई वुडंट से नेगेटिव पर एक एंटागनिस्ट प्ले करने के ना डायमेंशन आप खुद डिसाइड कर सकते हो, वो उसके वर्टिकल कितना वाइड होगा डायमेंशन का, यू नो यू कैन प्ले विद दैट। जो आप एक पॉजिटिव कैरेक्टर बड़ा एक लीनियर तरीके से चलता है, सो आई ऑलवेज envied when there's an antagonist, and you know, because they get to, there's so much you can do with that character. So I would like to play an antagonist, but I loved him in Mardani. थैंक्स। सो हम लास्ट क्वेश्चन इससे ख़त्म करना चाहेंगे कि हम अपनी लाइफ में कोई ऐसा एक काम करते हैं जिसके बारे में सोचते हैं तो हमें खुशी मिलती है, एक सुकून मिलता है कि यार लाइफ में हमने वो एक बहुत अच्छा काम किया। वो कौन सा काम है? As an actor? एक्टिंग एज एन एक्टर, एज अ ह्यूमन। मैं जब sorry, I'll just go for it. मैं जब घर आता हूँ ना, और मेरी बड़ी आदत है, मैं हर कमरे में से ना सबको बाहर निकाल के लाता हूँ, and as a family we sit and we eat dinner together, and if my sister or my brother-in-law also, so you know, I'll insist okay, you know, let's just all sit on the table together. At the end of the day I feel like things like that make me really happy, and I feel like life is great, you know, when you are all on one, you know, the people you love the most are all together and in harmony. So yeah, मेरे को उस मोमेंट पे लगता है कि कुछ तो जिंदगी में सही हुआ है साथ में। या सेम फाइनली कि जब हम एज अ फैमिली कहीं छुट्टी पर जाते हैं एक साथ, चाहे वो 3 दिन की छुट्टी क्यों ना हो, पर सब अपने रूटीन से निकलकर कहीं एक साथ थोड़ा समय बिताया, खासकर कि कोविड के बाद जब एक्चुअली Right. क्योंकि मैं अकेले रहता हूँ बॉम्बे में, मेरी फैमिली यहाँ दिल्ली में रहती है, तो वो एक आपको अहमियत समझ में आती है फेस टू फेस इंटरपर्सनल रिलेशन की। तो दोज आई थिंक आर स्पेशल मोमेंट्स, एंड आप बॉम्बे में जितना ज़्यादा समय बिताते हैं, आप धीरे धीरे ये समझते हैं कि काम ही सब कुछ नहीं होता, एंड काम के बाहर जो आपके क्लोज फ्रेंडशिप्स हैं, रियल फ्रेंड्स और फैमिली, दे मेक मोमेंट स्पेशल। सो दैट्स इट। आप अपनी पूरी फैमिली के साथ स्पेशल ओप्स 2 देखिए। अभी हम आपसे अलविदा लेते हैं। थैंक यू।